शाजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मक्सी के होटल्स स्कूल की बस अचानक पलटी खा गई। घटना टोककला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बस काफी रफ्तार से थी और टर्न के वक्त अचानक अनियंत्रित होकर बस पलटी खा गई। बच्चों को काफी चोटें आई है। हादसे के बाद से ही ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से बस में फंसे स्कूली बच्चों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। हादसे से अभिभावकों में काफी नाराजगी देखने को मिली। यहाँ अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया। इंदौर में एक बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि विवाह के बाद महिला ने हिंदू पति और ससुराल पर धर्म बदलने का दबाव बनाया और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी। अप्रैल 2022 में मरीमाता क्षेत्र की हिंदू युवती का विवाह एरोड्रम क्षेत्र के युवक से हुआ था। ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला 15 से 20 दिन ही घर पर रही। इस दौरान वह अपने मुस्लिम दोस्त की बातों में आकर उसी धर्म की बातें करने लगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये जिला इंदौर के अंतर्गत एरोड्रम क्षेत्र निवासी पीड़िता सास है। इसके पुत्र का विवाह अप्रैल 2022 में मरीमाता चौराहे निवासी एक युवती से हुआ था। शादी के 10 से 15 दिनों के अंतर्गत उक्त युवती बहू के द्वारा अपने ससुराल में रहने के दौरान तरह तरह के अन्य धर्मों को लेकर उज्जैन जिले के नागदा के डाबडी यात्री प्रतीक्षालय में एक युवक और नाबालिग युवती की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। दोनों के शव के पास से जहर का पैकेट बरामद हुआ। पुलिस का अनुमान है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने जहर खाकर जान दी। मृतकों की पहचान समृद्ध सूर्यवंशी निवासी थाना ताल और निवासी थाना आलूट के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही नागदा जंक्शन और नागदा बिरला ग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि मृतका युवती की गुमशुदगी का मामला पहले ही आलूट थाने में दर्ज था। पुलिस ने दोनों के परिवारों को सूचना दे दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। थाना नागदा बिरला ग्राम में 2 डेड बॉडी यात्री प्रतीक्षालय में मिली है। उनके बारे में संबंधित मर्ग जो है वो पंजीबद्ध कर दिया गया है और उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। उज्जैन जिले के उन्हेल में विद्युत मंडल कार्यालय में जबरन झंडा वंदन करने पर पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके विरोध में आंजना समाज द्वारा एसपी को ज्ञापन भेंट किया है। स्वतंत्रता दिवस पर उन्हेल में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां 15 अगस्त को कर्नावदा गांव में ग्रामीणों द्वारा रैली निकाली जा रही थी। इसी दौरान विद्युत मंडल कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराए जाने पर नाराज ग्रामीणों ने कार्यालय में घुसकर झंडा वंदन करते हुए पुष्पमाला अर्पित कर दी। इसकी शिकायत कार्यालय के कर्मचारी द्वारा उन्हेल पुलिस थाने में की गई, जिस पर पुलिस ने बालेश्वर आंजना नामक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसके खिलाफ आंजना समाज के एक प्रतिनिधि मंडल में उज्जैन पहुंचकर एडिशनल एसपी मयूर खंडेलवाल को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर एफआईआर निरस्त करने की मांग की। सूचना प्राप्त हुई थी एक पावर ग्रिड के कर्मचारी द्वारा, एमपीपी का पावर ग्रिड था। कर्मचारी ने थाने पर आकर सूचना दी कि वहां पर कुछ लोग अवैध रूप से अंदर घुसे हैं और जो कि उज्जैन जिले के जाफला गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना 18 अगस्त 2025 की है, जब राजेंद्र सिंह हाडा, जो प्याज बेचकर घर लौटा था, उसके पिता भूरे सिंह हाडा ने बचे हुए प्याज को लेकर टोका। इसी बात पर आरोपी ने तैश में आकर अपने पिता के साथ गाली गलौज की और फिर उनके चेहरे पर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी। परिजनों ने तुरंत आग बुझाई, लेकिन इस हमले में भूरे सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देश और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र सिंह की तलाश शुरू की और 19 अगस्त को उसे उसकी संभावित ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई पेट्रोल की बोतल और लाइटर भी बरामद की है। आरोपी को अदालत में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लगभग 2 दिन पहले थाना बड़नगर पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई
कि एक पास में ही एक घर पर एक बाप और बेटे के बीच में किसी बात को कहासुनी को लेकर बेटे ने बाप पर पेट्रोल फेंक दिया और उस पर उसके बाद जलाने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत ही कम इंजरी आई। इंदौर सराफा बाजार में रात के समय लगने वाली चौपाटी को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि सराफा चौपाटी पर 200 से ज्यादा दुकानें लगती है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी ने बताया कि इंदौर नगर निगम के MIC मीटिंग के अंदर जो 80 दुकान का प्रस्ताव पारित हुआ है, उसका व्यापारी संघ विरोध करता है। सराफा एसोसिएशन ने नगर निगम से जिला प्रशासन से सराफा चौपाटी को पूर्णतः यहां से हटाकर इंदौर के अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने की मांग की है। देखिए, सराफा एसोसिएशन तो चाहता है कि सराफे से पूर्ण रूप से चौपाटी हट जाए, क्योंकि जो इन्होंने नगर निगम ने अपनी बजट में काउंसिल में पास किया हुआ है कि 80 दुकानें रहेगी, पर 80 दुकानों का वर्चस्व सराफे में क्या। शाजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मक्सी के होटल्स स्कूल की बस अचानक पलटी खा गई। घटना टोककला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बस काफी रफ्तार से थी और टर्न के वक्त अचानक अनियंत्रित होकर बस पलटी खा गई। बच्चों को काफी चोटें आई है। हादसे के बाद से ही ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से बस में फंसे स्कूली बच्चों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। हादसे से अभिभावकों में काफी नाराजगी देखने को मिली। यहाँ अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।